हमारा स्वभाव तभी बदलेगा जब हम तीव्रता पूर्वक भजन में लगेंगे। एक महीने में एक बार गुस्सा हो गया तो समझो उस महीने का भजन ढक गया। 12 बार गुस्सा आ गया तो पूरे साल का क्या बचा। अच्छे से गुस्सा आया तो 1 महीने का फल मिट गया। संत जन बावरे थोड़े होते हैं क्या, मारो तो भी शांत, डांटो तो भी शांत। जो प्रतिकूल है अगर उसको उत्तर दिया तो प्रतिकूलता और बढ़ जाएगी। इसलिए कहा उमा क्षमा साप्ते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। जो तुम्हारा अपकार करे उसे क्षमा कर दो। तुम्हारी क्षमा ही उसके लिए सर्प से भी भारी दंड बन जाएगी। तुम्हारा भजन बचेगा और उसे फल अपने कर्मों का मिलेगा। छोड़ो उसे, शांत रहो। कोई कुछ कहे तो नम्रता से मृदु स्वर में उत्तर दो। जीवन सावधानी से व्यतीत करो। जिससे संबंध नहीं उससे बात मत करो। नेत्रों को संभालो, वाणी को संभालो। रास्ते में श्री हरिवंश का नाम लो और जहां ध्यान भटके उधर से मुंह फेरो। साधु का स्वभाव सरल होता है, फंसना नहीं है। कभी श्री हरिवंश नाम का सहारा लेकर कोई नेत्र मिलाने या बात करने आए बस हट जाओ। किसी से अनावश्यक वार्तालाप नहीं। अगर कोई पुरुष या स्त्री कुछ कहे मुस्कुरा दो, चुप रहो, आगे बढ़ो। वो चाहे कहे गुस्सा है क्या तो भी चुप। अधिक प्रवीण संत बनने का अहंकार मत पालो। माया फौरन फंसा लेती है, चित्तवृत्ति आकर्षित हो जाती है। इसीलिए स्वभाव बदलना ही भजन का पहला फल है। भजन का अर्थ है भीतर का परिवर्तन। अगर स्वभाव नहीं बदला तो भजन अधूरा है। कभी साधक कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं पर स्थिति संतोषजनक नहीं आ रही, तो जानो ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि साधना में संतोष हानिकारक है। साधना में असंतोष रहना चाहिए, क्योंकि जब मन कहे बस अब तो ठीक है, वहीं से पतन शुरू हो जाता है। संतोष मत पालो। भगवान की कृपा का आश्रय लेकर सच्चाई से लगन पूर्वक साधना करो। अमर पद की प्राप्ति का उपाय क्या है? उस मायातीत कालातीत अकाल पुरुष की प्राप्ति का उपाय चिंतन है, अनन्य चिंतन। भगवान का नाम, रूप और गुण का चिंतन। युद्ध जैसे कर्म में भी भगवत स्मरण हो सकता है, तो हर कर्म में हो सकता है। निरंतर भगवत स्मरण ही अमर पद का उपाय है। अगर चिंतन में अंतर पड़ा तो उतना ही अंतर अमर पद में पड़ गया। वेश की बात करें, वेश धारण करना आवश्यक नहीं। वेश साधना का साधन है, साध्य नहीं। वेश हो और भजन न हो तो नरक मिलेगा। वेश न हो और भजन हो तो भगवत प्राप्ति होगी। अंदर भजन हो तो बाहरी रूप मायने नहीं रखता, पर अगर वेश है और भीतर संसार तो पतन निश्चित है। वेश का महत्व तभी है जब उद्देश्य शुद्ध हो। वेश मिला है, इसका अर्थ है भगवान ने अवसर दिया है। अब भूलना नहीं, भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करनी है। अब बात आती है सोते हुए जप की। कहा जाता है 24 घंटे जप करो, तो सोने में तो 6 घंटे चले गए। वो कैसे? यदि सोते समय नाम जप करते हुए निद्रा आई तो वो भी भजन माना जाएगा। जैसे मरते समय नाम ले लिया तो जीवन का सब कुछ उसी में समा गया, वैसे ही सोते हुए नाम जप करते हुए नींद आई तो निद्रा नहीं, समाधि है, क्योंकि अंत क्षण में नाम था। इसीलिए जागरण और निद्रा दोनों भजन बन गए। अब प्रश्न है, भजन के लिए क्या घर छोड़ना आवश्यक है? नहीं। घर में रहकर अपने श्रम से कमाकर दूसरों का उपकार करते हुए जो भजन करता है वो शीघ्र सिद्ध होता है। हाँ, जो विरक्त है उसे समुदाय में रहकर
मधुकरी वृत्ति से जीवन चलाना चाहिए। अकेले रहने पर मनमानी होने की संभावना बढ़ती है। घर में रहो, नाम लो, ईमानदारी से कमाओ, किसी से सहायता मत लो। जो अपने श्रम से कमाता है और नाम जपता है, भगवान की विशेष कृपा उस पर होती है। जो भजन नहीं करता वो आत्महत्यारा है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य जन्म दिया साधना के लिए, मोक्ष के लिए। अगर इस अवसर को प्रमाद में गंवा दिया तो अपराध हो गया। यह जीवन ईश्वर का सरकारी कार्य है, अगर किया नहीं तो दंड मिलेगा। अब प्रश्न, राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा की उपासना करनी चाहिए या नहीं? शास्त्र कहते हैं शक्तिमान और शक्ति कभी अलग नहीं। राम में सिया है, कृष्ण में राधा है, दोनों एक ही हैं। जैसे शरीर दो हों पर प्राण एक हो, जो इन्हें अलग मानकर पूजा करता है वो अंतराय पैदा करता है। पर भगवान की पूजा करने वाला कभी नरकगामी नहीं होता। अब सुनो, भजन परिस्थिति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भूख हो या तृप्ति, सर्दी हो या गर्मी, हर अवस्था में भजन होना चाहिए। यदि भूख में भजन रुक जाए, गर्मी में ध्यान भटके, तो अभ्यास करो। पंखा बंद करके तप में रहकर भजन करो। प्रत्येक परिस्थिति में भगवत स्मरण बना रहे, यही अखंड भजन है। कभी संसार अपमान करे, निंदा करे तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि अपमान भगवान की ओर ले जाता है, सम्मान भगवान से दूर करता है। अहंकार से बचो। साधन का अहंकार भी पतन लाता है। माया बहुत बलवती है। ऋषि मुनि तक भ्रमित हो जाते हैं। 3 कारण साधक के भ्रष्ट होने के। पहला, साधना का अहंकार। दूसरा, साधना में पाखंड या दिखावा। तीसरा, भोगों का आकर्षण। यदि अपने साधन को प्रकट कर दिया तो साधना रुक जाएगी। इसलिए गुप्त रखो। जो साधन करता है वो अपनी साधना किसी को न बताए। यदि दूसरों से कहना हो तो संतों ने कहा के रूप में कहो, मैं करता हूं, मत कहो, क्योंकि मैं करता हूं बोलते ही अहंकार प्रवेश करता है और साधना वहीं रुक जाती है। अगर मन में भाव उठे मेरा साधन अच्छा चल रहा है तो तुरंत स्मरण करो, ये गुरु कृपा है, भगवान की कृपा है। संकल्प विकल्प उठते हैं तो उन्हें पूरा मत करो। भले शुभ हो या अशुभ, बस जप में लीन रहो। जो उठे उसे अनदेखा कर दो। नाम जप करते रहो, नाम से ही वे संकल्प नष्ट हो जाते हैं। भजन का लक्ष्य संकल्प रहित स्थिति है, जहां केवल नाम रहे और बाकी सब विलीन हो जाए। एक भी श्वास व्यर्थ न जाए, एक भी क्षण खाली न जाए। नाम चलता रहे निरंतर। जब हृदय शीतल हो जाए तो कोई गाली दे, कोई ताना मारे, तब भी भीतर शांति बनी रहे। यही भजन का वास्तविक फल है। स्वभाव में परिवर्तन। भजन से जब सहजता, शांति और क्षमा आने लगे तो समझो साधना सफल हो रही है। और तब कहा गया, जो पर सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ।